हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल राउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ और न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द क्लेवर रैबिट एंड द एलिफेंट। क्लेवर यानी कि चतुर, रैबिट यानी कि खरगोश, एंड यानी कि और, एलिफेंट यानी कि हाथी। द क्लेवर रैबिट एंड द एलिफेंट। चतुर खरगोश और हाथी। A herd of elephants lived happily in a forest. एक हर्ड यानी कि झुंड, ऑफ यानी कि के, एलिफेंट्स यानी कि हाथी, लिव्ड यानी कि रहते, हैप्पीली खुशी से, इन में, एक फॉरेस्ट जंगल। A herd of elephants lived happily in a forest. एक जंगल में हाथियों का झुंड खुशी से रहता था। 1 year, 1 यानी कि एक, year यानी कि साल, 1 year एक साल। Drought hit that area which caused many deaths. Drought hit सूखा पड़ गया, दैट उस, एरिया यानी कि क्षेत्र या फिर जगह या फिर इलाका, विच यानी कि जिससे, कॉस्ट यानी कि कारण, मेनी यानी कि कई, डेथ्स यानी कि मर गए, मौतें। ड्रॉट हिट दैट एरिया विच कॉस्ट मेनी डेथ्स। उस क्षेत्र में या फिर जगह में सूखा पड़ा जिससे कई लोग मर गए। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च, आफ्टर बाद में, एक, लॉन्ग लंबी, सर्च खोज। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च यानी कि लंबी खोज के बाद। दे अलोंग विद देयर लीडर इरावत गॉट अ लेक एट द फार एंड ऑफ द फॉरेस्ट। दे वे, अलोंग विथ साथ में, देर अपने, लीडर नेता, इरावत ये नाउन है। किसका नाम है? ये एलिफेंट का नाम है। गॉट यानी के पहुँचे, एक, लेक यानी कि झील, एट यानी कि पर, फार यानी कि दूर, एंड यानी कि तक, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। They, along with their leader Irawat, got a lake at the far end of the forest. वे अपने नेता इरावत के साथ जंगल के दूर छोर पर एक झील तक पहुँचे। They decided to go there every day. They उन्होंने, decided फैसला किया, go जाना, देर वहाँ, एवरी डे हर दिन। दे डिसाइडेड टू गो देर एवरी डे। उन्होंने हर दिन वहाँ जाने का फैसला किया। किन्होंने फैसला किया? एलिफेंट्स ने। ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? एलिफेंट्स के लिए आया है, दे। बट दे वर अ नाउन of the pity of the colony of rabbits. But लेकिन, they वे, वर था, थी, थे, a noun अनजान यानी के नहीं जानते थे, of काकी के, pity यानी के दया, कॉलोनी यानी के समूह, of काकी के, रैबिट्स यानी के खरगोश, कॉलोनी ऑफ रैबिट्स यानी के खरगोशों का समूह या फिर खरगोशों का झुंड।
but they were a noun of the pity of the colony of rabbits. लेकिन वे खरगोश की कॉलोनी से अनजान थे. So every day. So इसलिए every day हर दिन. So every day इसलिए हर दिन. Some rabbits got injured. Some कुछ rabbits खरगोश got हो जाते injured यानी के घायल. Some rabbits got injured. कुछ खरगोश घायल हो जाते थे. The leader of rabbits sent Miku. The leader यानी कि नेता of काकी के rabbits यानी कि खरगोश. The leader of rabbits यानी कि खरगोश का नेता. Sent भेजा. मिक्कू ये नाउन है. ये खरगोश का नाम है. मिक्कू नाम है. The leader of rabbits sent मिक्कू. खरगोश के नेता ने मिक्कू को भेजा. The cleverest rabbit. The cleverest सबसे चतुर rabbit खरगोश. The cleverest rabbit यानी के सबसे चतुर खरगोश. To convey a message to the elephants. To convey यानी के भेजने के लिए. एक मैसेज संदेश. Elephants यानी के हाथी. To convey a message to the elephants. हाथी को संदेश भेजने के लिए. The leader of rabbits sent Miku, the cleverest rabbit, to convey a message to the elephants. खरगोश के नेता ने सबसे चतुर खरगोश मिक्कू को हाथियों को संदेश देने के लिए भेजा. मैंने ये तोड़ तोड़ के पढ़ा इसलिए अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए मैंने ये डबल से आपको पढ़ के इसका मीनिंग ट्रांसलेट करके बताया. ठीक है. सो मिक्कू इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ. सो तो मिक्कू ये नाउन है, खरगोश का नाम है. इंट्रोड्यूस्ड यानी कि परिचित किया. हिमसेल्फ यानी कि अपना या फिर परिचय दिया अपना. सो मिक्कू इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ इसलिए या फिर तो मिक्कू ने अपना परिचय दिया. एंड सेड. एंड और सेड कहा. एंड सेड और कहा. द लेक बिलोंग टू द मून. द लेक झील. बिलोंग संबंधित है. टू द मून यानी कि चंद्रमा. द लेक बिलोंग टू द मून. झील चंद्रमा से संबंधित है या फिर झील चंद्रमा की है. He is very upset as you have crushed many rabbits on the way. He वह is है very बहुत upset परेशान. as क्योंकि you आप crushed यानी के कुचलना. many यानी कि कई. rabbits यानी कि खरगोश. on the way यानी कि रास्ते में. He is very upset as you have crushed many rabbits on the way. वह बहुत परेशान है क्योंकि तुमने रास्ते में कई खरगोशों को कुचल दिया है. इरावत agreed to that. इरावत ये नाउन है, ये एलिफेंट का नाम है. एग्रीड यानी कि सहमत होना या फिर वो मान लिया. दैट यानी कि उसकी या फिर वह. इरावत एग्रीड टू दैट. इरावत ने उसकी बात मान ली या फिर इरावत इस बात से सहमत हो गया या फिर इरावत सहमत हो गया या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब के सेंस के थ्रू हम अलग अलग तरीके से कैसे भी कह सकते हैं पर मीनिंग एक ही निकलता है. When both reached the lake. When जब both दोनों reached पहुँचे लेक झील. When both reached the lake जब दोनों झील पर पहुँचे. The moon was reflected in its still water. The moon
चंद्रमा वॉस था, थी, थे। रिफ्लेक्टेड यानी कि प्रतिबिंबित। इन में इट्स उसके, स्टिल शांत, वाटर पानी। द मून वॉज रिफ्लेक्टेड इन इट्स स्टिल वाटर। तो चंद्रमा उसके शांत पानी में प्रतिबिंबित हुई। जस्ट एज इरावत डिप्ड हिज ट्रंक इन द लेक टू ग्रीट द मून। जस्ट एज जैसे ही, इरावत ये एलिफेंट का नाम है, डिप्ड यानी कि डुबाई, हीज ट्रंक यानी कि अपनी सूंड, इन में लेक झील, ग्रीट यानी कि अभिवादन, मून यानी कि चंद्रमा, टू यानी कि करने के लिए। जस्ट एज इरावत डिप्ड हिज ट्रंक इन द लेक टू ग्रीट द मून। जैसे ही इरावत ने चंद्रमा का अभिवादन करने के लिए झील में अपनी सूंड डुबाई, द वाटर स्टर्ड एंड सो डिड द मून्स रिफ्लेक्शन। द वाटर पानी, स्टर्ड हिल गया, एंड और, सो इसलिए या फिर तो, मून्स यानी कि चंद्रमा की, एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए की आया है, ठीक है। रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब। द वाटर स्टर्ड एंड सो डिड द मून्स रिफ्लेक्शन। पानी हिल गया और इसलिए चंद्रमा का प्रतिबिंब भी। ओह, सी हाउ द माइटी मून शेक्स इन एंगर। ओह, अरे, सी देखो, हाउ कैसे, माइटी ताकतवर, मून चंद्रमा, शेक्स हिल रही है, इन में, एंगर गुस्से में। ओ सी हाउ द माइटी मून शेक्स इन एंगर। अरे या फिर ओह देखो कैसे शक्तिशाली चंद्रमा गुस्से में हिल रही है। सेड मिक्कू, सेड कहा, मिक्कू ये नाउन है, खरगोश का नाम है। सेड मिक्कू, खरगोश ने या सॉरी मिक्कू ने कहा। At this, Iravat said in a mournful voice to forgive them. At this, इस पर, इरावत ये नाउन है, एलिफेंट का नाम है। सेड कहा, इन में, एक, मोर्नफुल यानी कि शोककल, या फिर दुखी होकर या फिर दुख में, वॉइस यानी कि आवाज़ यानी कि स्वर। फॉरगिव यानी कि क्षमा, देम यानी कि उन्हें। एट दिस इरावत सेड इन अ मोर्नफुल वॉइस टू फॉरगिव देम। इस पर इरावत ने शोककुल यानी कि दुखी आवाज में, या फिर स्वर में इन्हें क्षमा करने को कहा। एंड assured them that they would never come again to the lake, nor ever harm the rabbits. And और assured यानी कि आश्वासन यानी कि भरोसा, देम यानी कि उन्हें, दैट यानी कि दे यानी कि वे, वुड ये गागी का सेंस आएगा, नेवर यानी कि नहीं, कम यानी कि आना, अगेन यानी कि फिर, लेक यानी कि झील, नॉर यानी कि नहीं, एवर यानी कि ही, हार्म यानी कि हानि, रैबिट्स यानी कि खरगोश। एंड assured them that they would never come again to the lake nor ever harm the rabbits. और उन्होंने आश्वासन दिया यानी कि भरोसा दिया कि वे पुनः कभी सरोवर यानी कि झील पर फिर नहीं आएंगे, ना ही खरगोशों को कोई हानि पहुंचाएंगे। तो अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। अ लाई दैट सेव्स many lives
is worth 1,000 truths. एक lie झूठ. That जो saves बचाता. Many कई lives यानी कि जान. is यानी कि है. worth यानी कि बराबर. यानी कि 1,000 यानी कि हजारों. truths यानी कि सत्य. A lie that saves many lives is worth 1,000 truths. एक झूठ जो कई लोगों की जान बचाता है वह हजारों सत्यों के बराबर है. तो चलिए यहीं पे स्टोरी हमारी ख़त्म होती है. आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी. अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.